हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज से हम क्या करेंगे? आज से हम डेली 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। तो पहला हमारा वर्ड है एबेकस। एबेकस का मतलब क्या होता है? अ कैलकुलेटिंग फ्रेम विद बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो एबेकस को तो हम सभी जानते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो एबेकस से क्या कर सीखते हैं? काउंटिंग सीखते हैं। दूसरा हमारा वर्ड है एबेथॉयर। एबेथॉयर का मतलब क्या होता है कि अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड। तो एबेतौर को हम बोलते हैं कसाई खाना। तो एबेतौर इसको हम कैसे याद करेंगे? एबेतौर एबेतौर को हम याद करेंगे निमोनिक से। एबेतौर मतलब अब ताहिर। एबेतौर अब ताहिर ने भी कसाई खाना खोल लिया। अब ताहिर ने क्या किया? अब ताहिर ने भी कसाई खाना खोल लिया। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। तीसरा वर्ड है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन क्या होता है? एक शॉर्ट एंड फॉर्म होता है किसी भी वर्ड का या फिर फ्रेज का। एब्रीविएशन जो होता है वो बुक के लास्ट में दिया रहता है। और एब्रीविएशन का मतलब होता है क्या है कि शॉर्ट एंड फॉर्म होता है किसी भी वर्ड का या फिर फ्रेज का। एब्डिकेट क्या होता है? एब्डिकेट का मतलब होता है टू गिव अप अ थ्रोन वॉलंटरीली। मतलब वॉलंटरीली अपनी स्वेच्छा से थ्रोन को, सिंहासन को गिव अप कर देना, त्याग देना। या फिर टू रिनाउंस अ हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल। मतलब हाई पोजीशन या फिर अथॉरिटी को क्या कर देना? रिनाउंस कर देना। तो यहाँ पे तीन वर्ड हैं। तीनों वर्ड का मतलब होता है त्याग देना। एक तो एब्डिकेट, दूसरा गिव अप और तीसरा क्या है? थ्रोन, ये रिनाउंस। एब्डिकेट, गिव अप और रिनाउंस, इन तीनों वर्ड का मतलब होता है त्याग देना। एब्डिकेशन, ये जो एब्डिकेट था ये वर्ब था। ये जो एब्डिकेशन है वो नाउन है। इस एब्डिकेट का मतलब क्या होगा? त्याग देना। और ये एब्डिकेशन मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या हो जाएगा? त्याग। एब्डिकेशन का मतलब हो जाएगा त्याग। हमने पढ़ा है कि कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में TION आता है तो जनरली वो क्या होता है? नाउन होता है। तो एब्डिकेट क्या है? वर्ब है। और एब्डिकेशन क्या है? नाउन है। तो एब्डिकेशन का मतलब क्या हो जाएगा? वॉलंटरली गिविंग अप ऑफ थ्रोन इन फेवर ऑफ समवन। एब्लूशन, एब्लूशन का मतलब क्या हो जाएगा? रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। मतलब धार्मिक कार्य करने से पहले हम क्या करते हैं? स्नान करते हैं, शरीर को शुद्ध करते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एब्लूशन बोलते हैं। एब ओरिजिनल, एब ओरिजिनल किसे कहते हैं? अ पर्सन हु बिलोंग्स टू अ रीजन फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम। तो एब ओरिजिनल जो होता है वो आदिवासी होता है। एब ओरिजिन्स किसे कहते हैं? द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री। मतलब किसी देश का जो मूल निवासी होगा उसको हम बोलेंगे एब ओरिजिन्स। एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज किसे कहते हैं? द वर्ड हुज मीनिंग इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मतलब एक ऐसा वर्ड जिसकी मीनिंग समझना क्या हो? डिफिकल्ट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रूज बोलते हैं। इसको हम निमोनिक से याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे? एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज। तो इसको हम ऐसे बोलें, अब ट्रू, अब ट्रू, अब ट्रू। एब्स्ट्रूस, अब ट्रू, अब ट्रू मतलब सत्य को। अब सत्य को समझना क्या हो गया है? मुश्किल हो गया है, कठिन हो गया है। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, अ वर्ड हुज मीनिंग इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एक्सिलरेट, एक्सिलरेट का मतलब हमें पता है कि ये क्या होता है? इंक्रीज ऑफ स्पीड होता है, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ। एक्सेसिबल, एक्सेसिबल का मतलब क्या होता है? ये जो एक्सेसिबल है ये एडजेक्टिव है। जनरली ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये जो एक्सेसिबल होता है हमें पता है कि किसी भी वर्ड के लास्ट में IBLE आ जाता है, IBLE या फिर ABLE, तो वो जनरली क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। ये बना किससे है? एक्सेस से, एक्सेस से। तो एक्सेस से बना है एक्सेसिबल। एक्सेस क्या है? एक वर्ब है। ठीक है, एक्सेस का मतलब क्या होता है? पहुंचना। और एक्सेसिबल का मतलब क्या हो जाएगा? कैपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड। मतलब जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सेसिबल। एक्सेसरी का मतलब क्या होता है? हेल्पफुल बट नॉट एन इसेंशियल पार्ट। मतलब कोई भी चीज़ जो आपकी हेल्पफुल है, जो आपके लिए हेल्पफुल है लेकिन आपका इसेंशियल पार्ट नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेसरी बोलते हैं। एक्सीडेंट, 14 वर्ड क्या है? एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट हैपन्स विदाउट अ कॉज। एकम्पलीस, एकम्पलीस ये हमारा क्या है? 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। एकम्पलीस का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु हेल्प्स इन अ रॉन्ग डीड और क्राइम।
या फिर एन एसोसिएट इन अ क्राइम। तो एक्म्पलिस का मतलब होता है अपराध, अपराध में सहयोगी, सह अपराधी को बोलते हैं। मतलब किसी ने अपराध किया है, उसका जो सहयोगी है उसको हम बोलते हैं एक्म्पलिस। अकाउंटेंट, अकाउंटेंट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट्स। मतलब एक ऐसा पर्सन जिसका प्रोफेशन क्या हो, अकाउंट्स रखना, उसको हम बोलते हैं अकाउंटेंट। एकोलिट किसे कहते हैं? एकोलिट का मतलब होता है अ पर्सन असिस्टिंग असिस्टिंग अ प्रिस्ट इन अ रिलीजियस सर्विस। तो प्रिस्ट का मतलब हमें पता है कि पुजारी होता है। और असिस्टिंग, ये जो असिस्टिंग है ये किससे बना है? असिस्ट से बना है। असिस्ट एक वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है? सहायता करना। असिस्ट, ASSIST, असिस्ट का मतलब क्या होता है? वर्ब, मतलब सहायता करना, ये एक वर्ब होती है। इसी से बनता है असिस्टेंट। असिस्टेंट क्या होता है? सहायक होता है। तो एकोलिट का मतलब क्या हुआ कि मतलब धार्मिक कार्य में जो पुजारी की सहायता करता है, जो पुजारी का असिस्टेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एकोलिट। एक्विंटेंस, ये हमारा 18 वर्ड है। एक्विंटेंस क्या होता है? पर्सन विद हुम वन इज एक्विंटेड। तो एक्विंटेंस का मतलब होता है कि जिसको हम जानते हैं, जान पहचान के व्यक्ति को बोलते हैं। ये एक्विंटेंस, एक्विंटेंस क्या है? ये हमारा नाउन है। ये जो वर्ड है ये नाउन है। हमें पता है कि कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में ANC आता है, कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में ANC आता है तो वो क्या हो जाता है? वो नाउन हो जाता है वो वर्ड जनरली। तो एक्विंटेंस का मतलब क्या होता है? जान पहचान का व्यक्ति। एक्रोबेट, एक्रोबेट ये हमारा 19 वर्ड है। एक्रोबेट का मतलब क्या होता है? एन इंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल एक्शंस, वन हु परफॉर्म्स जिम्नास्टिक फीट। एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है? फिजिकल एक्शन करता है और वो भी डिफिकल्ट, ठीक है, और वो सबको क्या करता है? इंटरटेन करता है। तो हमें पता है जनरली कि हमने देखा है कि रोड के किनारे जो सर्कस करते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं एक्रोबेट। एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ हाइट को बोलते हैं एक्रोफोबिया। एक्रोनीम, एक्रोनीम जो होता है वो प्रथमाक्षरी नाम होता है, प्रथमाक्षरी नाम, इसको मतलब हिंदी में बोलते हैं प्रथमाक्षरी नाम। तो एक्रोनीम क्या होता है? वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ ए नेम। मतलब एक ऐसा वर्ड जिसको बनाया गया है इनिशियल लेटर से, किसी भी नाम के इनिशियल लेटर से बनाया गया है। जैसे जैसे नासा, नासा किससे बनाया गया है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो नासा है ये इनिशियल लेटर लिया गया है, इनिशियल लेटर से बनाया गया है इस वर्ड को। तो नेशनल से N लिया गया, एरोनॉटिक्स से A लिया गया, स्पेस से S लिया गया और एडमिनिस्ट्रेशन से A लिया गया, ठीक है। तो इससे ये वर्ड बन गया हमारा नासा। एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट क्या होता है? कि कार्यकर्ता को बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्टिविस्ट। वन हु टेक्स एन एक्टिव पार्ट इन पॉलिटिक्स, जो मतलब पॉलिटिक्स में एक्टिव पार्ट की भूमिका निभाता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिविस्ट। जो सक्रिय भूमिका निभाता है राजनीति में उसको हम बोलते हैं एक्टिविस्ट, कार्यकर्ता। एडेज, एडेज का मतलब क्या होता है? ये हमारा 23 नंबर का वर्ड है। एडेज क्या होता है? शॉर्ट सेइंग एक्सपीरियंस अ जनरल ट्रुथ। मतलब एक ऐसी शॉर्ट सेइंग जो हमें जनरल ट्रुथ के बारे में बताती है। एक ऐसी शॉर्ट सेइंग जो हमें जनरल ट्रुथ के बारे में बताती है उसको हम बोलते हैं एडेज। जैसे इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कहावत बोलते हैं। तो जैसे क्या हो जाएगा? आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। 24 वर्ड हमारा एडिक्ट, एडिक्ट मतलब जो लगती है, जिस जो आदि है किसी चीज़ का उसको हम बोलते हैं एडिक्ट। अ पर्सन हु इज़ फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस, एक ऐसा पर्सन जो फिजिकली डिपेंड है किसी सब्सटेंस पर, या फिर वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एडिक्ट बोलते हैं। एडजॉर्न, एडजॉर्न का मतलब क्या होता है? टू ब्रेक ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ ए मीटिंग ऑफ अ टाइम। मतलब
जो भी प्रोसीडिंग्स हैं, जो भी कार्यवाही है, उसको क्या कर देना, ब्रेक ऑफ कर देना, उसको स्थगित कर देना। तो उसको हम बोलते हैं एडजॉर्न। टू ब्रेक ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ अ मीटिंग फॉर अ टाइम, मतलब कार्यवाही स्थगित कर देना। प्रोसीडिंग्स का मतलब क्या होता है, कार्यवाही होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।